नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट। दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव द्वारा महत्वपूर्ण सूचना। आगामी 23 अप्रैल 2024 को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लखनऊ जवाहर भवन प्रांगण में स्थित भगवान चित्रगुप्त मंदिर में चित्रगुप्त प्रकोत्सव एवं महाबली बजरंगबली हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव इस मंदिर के संस्थापक हैं और इसी जवाहर भवन में सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त हैं। दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव निरंतर भक्ति में लीन रहते हैं और भगवान चित्रगुप्त के विषय में विगत कई वर्षों से तरह तरह की खोज करते रहते हैं। बहुत ही ज्ञानी और आध्यात्मिक पुरुष हैं जिन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी अध्यात्म की ओर सदैव अग्रसर रहे। दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव समस्त लखनऊ वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि आगामी 23 अप्रैल 2024 को सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति, वो जो लोग किसी भी धर्म के निराकार में आस्था रखते हों, वह इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में सब परिवार सम्मिलित हो, ताकि हम और मानव जाति अपने धर्म और कर्मों से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको दिखाते हैं क्या कहा दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव ने। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक इस खबर को शेयर करें, ताकि हमारे हर धर्म के भाई बहनों के पास संदेश पहुंचे और इस कार्यक्रम का लाभ उठा सके। तो बने रहिए हमारे साथ। ले चलते हैं दास बलदाऊ जी की ओर। नमस्कार, बी समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। हमारे साथ इस वक्त दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव चित्रगुप्त मंदिर जवाहर भवन में का संचालन करते हैं और संस्थापक भी हैं। तो बलदाऊ जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। भूतकाल समाचार के सभी दर्शकों का हमारा आज नवरात्रि के तीसरे दिन इस संध्या में आज माता प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारी त्रियम चंद्रघंटे थी। मां चंद्रघंटा का आज दिन है। आप सबको माता अपने रूप का दर्शन दे और आप में शक्ति ऊर्जा भर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपके साथ जोड़ रहे हैं और भगवान चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव एवं हनुमान जी का जन्मोत्सव जवाहर भवन के चित्रगुप्त मंदिर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सबके सहयोग से संपन्न होगा। हम प्रत्येक वर्ष महिलाओं की कलश यात्रा के लिए महिलाओं को आमंत्रित करते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी का, हनुमान जी का कलश लेकर के वो चलती हैं, तो एक अद्भुत नजारा लखनऊ में देखने को मिलता है। तो आइए, आप अपने भाई बहन, माताओं बहनों के साथ आइए और इस कलश यात्रा में शामिल होइए। इसमें भगवान चित्रगुप्त जी का, यमराज का और धर्मराज जी का, हनुमान जी और गणेश जी का ये रथ निकलता है। बड़ा ही शोभायमान होता है। हम अपनी संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं। हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो हमारा कर्म है, ये कल भाग्य के रूप में यही लेके आता है और यह प्रक्रिया सनातन के हिसाब से ये बनाई गई है। जो लोग भूलते जा रहे हैं अर्थ-युग में, उनके लिए ये चेतावनी है कि वो देखें कि हमारा कर्म ही आज का, हमारा कर्म ही कल का भाग्य है। इन्हीं बातों को उद्घाटित करने के लिए, सनातन परंपरा से जीवन जीने के लिए मैं प्रेरित करने के लिए कार्य कर रहा हूं, आप सबके सहयोग से। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, आप सबका सहयोग, आप सबका अंशदान। हम प्रत्येक परिवार से कम जो वो कुछ कर सकता है 5 रुपए का अंशदान मासिक लेना चाहते हैं, जिससे यह कार्यक्रम जन समुदाय का बने। उसको लगे कि हाँ, ये मेरा कर्तव्य है कि हम 5 रुपया मासिक अनुदान दें। उसके लिए हमारा बैंक का खाता है, उसका QR कोड है, वो सब हम फ्लैश करते हैं। अभी अगर कहेंगे सच्चिदानंद जी तो मैं उसको फ्लैश कर दूंगा आपके सामने। आपका कार्यक्रम आपके द्वारा। जी,
बलदाव जी, ये बताइए कि जिस तरीके से जो कार्यक्रम आपने बताया, उस कार्यक्रम की रूपरेखा एक बार हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको बता दें। जी, बहुत अच्छा। 23 अप्रैल को हम चैत्र पूर्णिमा 2081 का मना रहे हैं, जबकि सन तो 2024 है। इसमें 23 तारीख को भगवान चित्रगुप्त जी का सुबह से ही षोडशोपचार पूजन और उनका भव्य श्रृंगार, 56 भोग, भंडारा, ये सब आयोजित किया जाएगा। शाम को 5 बजे से कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकलेगी और 7 बजे हम स्टेज का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें वर्ष भर आए हुए कलाकारों को सम्मानित करते हैं। हम वर्ष में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को भजन संध्या करते हैं, कलाकार आते हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं इस दिन। और जो बच्चे हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है 7 बजे से, उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के बच्चों को हम सम्मानित करते हैं। जो भी परिवार का सदस्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपने बच्चों को भेजना चाहता है, कृपा करके उसका नाम, पता, फोन नंबर आप दे दें। मेरा मोबाइल नंबर है 93042182 या फिर दोबारा 930542 या दूसरा नंबर है 9336703612 और भी कई नंबर हैं। हमारा ब्रोशर है, उस ब्रोशर में बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं। सारे नंबर पर आप किसी से भी अपना नाम नोट करवा सकते हैं। आपके बच्चों को हम कार्यक्रम में जगह देंगे और सर्टिफिकेट भी देंगे। हमारी संस्था देवी चित्र मंदिर ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और 80G में रिलैक्सेशन भी है आपके इनकम टैक्स से। बल्लभ जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 23 अप्रैल को एक कार्यक्रम होना है, जो कि शोभा यात्रा, अन्य कार्यक्रम होंगे, तो उसमें कितने लोग शामिल हो रहे हैं लगभग? पिछले वर्षों में लगभग 4 और 450 और 500 लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई है। हम इस वर्ष अपेक्षा कर रहे हैं इससे अधिक ही लोग होंगे, क्योंकि पुराना कार्यक्रम जैसे होता जाता है, लोगों को पता चलता है। आज हम सच्चिदानंद जी के मार्फत आपसे संपर्क में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप आएंगे, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। आप अपने भगवान के इस प्राकट्य उत्सव में जरूर सम्मिलित होंगे, तो संख्या हमारी बढ़ेगी। हम आपका स्वागत करते हैं। आपसे संपर्क में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप आएंगे, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। आप अपने भगवान के इस प्राकट्य उत्सव में जरूर सम्मिलित होंगे, तो संख्या हमारी बढ़ेगी। हम आपका स्वागत करते हैं। दूसरा मेरा सवाल ये था बल्लभ जी कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कुछ बच्चे भाग ले सकते हैं, तो क्या बच्चों की जो सहभागिता रहेगी, जो भाग लेंगे बच्चे, उनका कोई कुछ अतिरिक्त चार्ज वगैरह भी है, रखा गया है, या फ्री में उनको? जी, कोई चार्ज नहीं है। जो बच्चे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम देना चाहते हैं, हम एक बार उनका छोटा सा टेस्ट जरूर लेते हैं, जिससे वो हमें पता चले कि हमारे स्टेज पर परफॉर्म कर पाने में कुछ सहयोग करना चाहे, मंदिर के पूजन कार्यक्रम में सहयोग करना चाहे, कहीं भी सहयोग करना चाहे, खुले दिल से सबका स्वागत है। 5 रुपए से लेकर के जितना भी करना चाहे, उनका स्वागत है। जी, दूसरा एक और अहम सवाल है बलदाव जी कि जिस तरीके से लोगों का लगातार ये सवाल रहता है, हालांकि आप बताते भी रहते हैं कि भगवान चित्रगुप्त के बारे में, कि अभी भी लोगों के अंदर ये कह लीजिए कि उनको जानकारी का अभाव है या कुछ भी जो समस्याएं हैं, तो अभी भी लोगों के दिमाग में है कि जो भगवान चित्रगुप्त हैं वो सिर्फ कायस्थों के हैं, क्योंकि आपके नाम के आगे अभी श्रीवास्तव लगा है, तो कायस्थों के भगवान हैं का, और हम लोग इसमें जो अन्य जाति के लोग हैं वो नहीं जा सकते। तो ये एक जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको एक बार इसका जो है क्लियर कर दें, उनको बता दें। भगवान चित्रगुप्त वेद में
भगवान चित्रगुप्त जी का नाम आया है और किसी भी देवी देवता का नाम नहीं आया है। चारों वेद में अगर भगवान के रूप में प्रकृति के अलावा किसी का नाम आया है तो चित्र और ओम, बस दो शब्दों का जिक्र है। जी न ब्रह्मा जी हैं, न विष्णु जी हैं, जी न महेश जी हैं। बार बार मैं कहता हूं, चित्र शब्द और ओम, ओम है इस सृष्टि का जन्मदाता जी और ओम ही अउम, यही भगवान चित्रगुप्त जी का रूप है, जी चित्त में स्थित। जी कायस्थ क्या मतलब? कायस्थ तो पूरे काया में है। चार वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जी किसी को कहा गया बांह से, किसी को कहा गया दिमाग से, किसी को कहा गया जंघा से, किसी को कहा गया पैर से। ना, ये सब कुछ नहीं। कायस्थ, काया स्त्रीयस्थ, कायस्थ पूरे शरीर से। कायस्थ ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, मतलब वर्ण की बात मैं कर रहा हूं। कायस्थ ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, वैश्य भी है, शूद्र है, सभी के कार्य कर सकता है। जी मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं सृजन जी, जी आप देखिए इस बात को। जी कायस्थ परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, जी चाहे शौर्य के क्षेत्र में, चाहे विद्वता के क्षेत्र में, और चाहे सेवा में डॉक्टर के रूप में, या वाणिज्य में व्यापार के रूप में, कहीं भी वो कार्य कर रहा है, तो आप देखेंगे कि अन्य वर्गों को वो पीछे छोड़ देता है, जी क्योंकि वो सर्वांग है। और जो सर्वांग होगा वो किसी एक अंग का भटके नहीं रहेगा। प्रकृति प्रदत्त है। आज इस कल युग में भी यह बात 50% नहीं 60% लागू होती है। आप भी ये महसूस करते होंगे। जी अब बुद्धिमत्ता में तो कोई इसका जवाब नहीं है। मैं कोई अतिशयोक्त नहीं कह रहा हूं, घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे समाज के कायस्थ समाज के ही लोग आज भी अध्यात्म में शीर्ष पे हैं। जी कैसे हैं? इसी नाते हैं, कलयुग में भी जी और हमेशा रहे हैं। लेकिन जो भगवान चित्रगुप्त जी की बात है वो सबके हैं। और जब सशरीर चारों वर्णों के हैं वो ना, क्योंकि कायस्थ खुद ही चारों वर्णों का है। जी अगर आप पाएंगे तो केवल कायस्थ ही ऐसा है जो किसी के दबाव में नहीं आता और जो कार्य करता है उसमें निष्पक्ष रहता है। जी बलराम जी, एक हमारा आखिरी सवाल आपसे और है कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कायस्थ, हालांकि आप आध्यात्मिक हैं, और लेकिन ये भी एक जरूरी सवाल है कि जिस तरीके से अगर बात करी जाए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश का जो 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात करी जाए, लोकसभा चुनाव में अभी जिस तरीके से कई लोगों ने इस बात का मुद्दा उठाया था कि कायस्थ को टिकट नहीं मिला, किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। हालांकि कुछ लोग हैं कि जो पार्टियां उनको बाहर से दे रही, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, लखनऊ की बात करी जाए या अन्य आसपास के जनपदों की बात करी जाए, तो वहां से लोकसभा का टिकट नहीं मिला। इसमें आपका क्या कहना है? वैसे तो ये शांत विषय है, इस पर मेरा अपना कोई बहुत ज्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यह जो युग है प्रजातंत्र का, इस प्रजातंत्र के युग में जो सर गिनाता है, जिसके पीछे भीड़ होती है, उसका तंत्र चलता है। कायस्थ सभी बुद्धिजीवी है, सब बुद्धिमान है। धार्मिक और राष्ट्रीय भावना को सर्वोत्तम मानते हुए वो कार्य करता है। तो जो भी पार्टी सर्वोत्तम गुणों वाली होगी, उसको चाहिए कि इस वर्ग को आगे लाए, इस वर्ग के बुद्धिमान लोगों को जगह दे। लेकिन खेद का विषय है,
अति शोचनीय है कि इतने निष्पक्ष, स्पष्टवादी, राष्ट्रप्रिय राष्ट्र को चाहिए कि इस वर्ग को आगे लाए, इस वर्ग के बुद्धिमान लोगों को जगह दे, लेकिन खेद का विषय है, अति शोचनीय है कि इतने निष्पक्ष, स्पष्टवादी, राष्ट्रप्रिय, राष्ट्रभक्त समुदाय को वर्तमान के सभी राजनीतिक दल इग्नोर किए हुए हैं। यह बहुत ही गलत है, आक्रोश करने वाली है। लेकिन मेरे को इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हम राजनीति के दृष्टिकोण से कुछ देखते नहीं है। लेकिन यह शासन में जो भी लोग हैं, ये अक्षम्य अपराध कर रहे हैं, और अगर ऐसा ही आगे हुआ तो इसकी सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ देखते नहीं है, लेकिन यह शासन में जो भी लोग हैं, ये अक्षम्य अपराध कर रहे हैं, और अगर ऐसा ही आगे हुआ तो इसकी सजा भी भुगतनी पड़ सकती है राजनीतिक दलों को। जी बल्लभ जी, आपने जिस तरीके से बताया तो आप एक सीनियर सिटीजन हैं। आखिरकार ये हम जानना चाह रहे थे, या हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार जो सवाल उठा रहे हैं, आपने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी, और जो बात है वो आपने बंद शब्दों में कह भी दिया। लेकिन क्या कारण है कि कायस्थों को राजनीतिक में जो दल हैं, जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो आगे बढ़ाती नहीं? राजनीति का जो विषय है ये एकदम अलग से है। जहां तक मेरी जानकारी में है कि यह टांग पैर खींचने वाला विषय है। बुद्धिमानी में तो आप बुद्धि के बल पर कहीं भी जा सकते हैं, राजनीति में ऐसा नहीं है। राजनीति में जो टॉप पर बैठा हुआ है, आप देख भी रहे हैं कि वो जो सेकंड है उसको हटाने की कोशिश करता है जी, कि कहीं वो न आगे बढ़ जाए जी। तो इस प्रक्रिया में उसके पीछे वो लॉबिंग करता है जी। कायस्थ नेता है लेकिन लॉबिंग करने वाला नहीं है जी। आपके पास टाइम हो तो मैं बताना चाहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए, अपनी काबिलियत पे चुने गए। गांधी जी के विरोध के बाद भी चुने गए, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वो अपने को सफल नहीं बना पाए, क्योंकि वो नेता थे। वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस वाले नहीं थे। उन्होंने गुटबाजी नहीं की। कायस्थ गुटबाज नहीं होता है, और राजनीति में पूरा का पूरा गुटबाजी का प्रचलन है, धंधा है। वही कायस्थ सच्चिदानंद जी की उनकी अच्छाई पर ताली बजा देगा और सच्चिदानंद की बुराई पर मुर्दाबाद कह देगा। राजनेता ये पसंद नहीं करता, उसकी हाँ में हाँ मिलाने की ही बात होती है। कायस्थ से कर नहीं पाता है, इसलिए वो राजनीति नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद बल्लभ जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव को लेकर के भी बात कही, और वही जो दर्शक देख रहे हैं, वो जो कार्यक्रम है 23 तारीख को वहां भारी से भारी संख्या में वहां पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश, एक जो आध्यात्मिक तरीके से है वो भी जुड़ सकते हैं। और अगर दलों की बात करी जाए, राजनीतिक दलों की, तो वहां भी एक संदेश, अगर कायस्थ की संख्या ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं वो भी एक संदेश पहुंच सकता है। जो राजनीतिक दल हैं उन तक ये संदेश जा सकता है कि कायस्थों की एक जो कार्यक्रम हुआ था, हालांकि आपने बता दिया कि चित्रगुप्त जी किसी जाति या किसी कायस्थ के नहीं है, लेकिन फिर भी जो राजनीतिक दल हैं तो कहीं ना कहीं उन पर ये असर पड़ सकता है। और चुनाव से पहले ही आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। तो यहाँ अगर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो कायस्थ हैं, उनकी संख्या तो ज्यादा होनी चाहिए मुझे लगता है, और उससे एक अच्छा संदेश जाएगा। दूसरा, जो भी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, होना चाहते हैं, वो स्वतंत्रता से आ सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद बलराम। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।